नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले प्रश्न को। आज हिंदी का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आंसर, जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा प्रश्न, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? उत्तर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। चौथा प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? आंसर, जाति के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभाजन पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखते हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में दिल न लगे, दिमाग न लगे, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भरी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भरी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विश्वासवश मनुष्य को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न तो दिल लगे और न ही दिमाग, तो कोई कुशल कैसे प्राप्त कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर, लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है।
अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विशेषता के श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। उत्तर, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिकों का विभाजन नहीं करता है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें उच्च नीच का भेदभाव करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य के जन्मांत पेशा थोप देती है। प्रश्न नंबर 10, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर, जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यही तक प्रश्न को समाप्त करते हैं। ये रहा कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।